Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Good morning, students. Today we will discuss English class 7, lesson 2, lesson name The Jar of Lentils. So you have to listen this story carefully. In a small village in Kerala, there lived a very poor man with his wife and children in a hut near the sea coast. एक छोटे से गांव केरला में एक गरीब आदमी अपने पत्नी और अपने बच्चों के साथ एक झोपड़ी में समुद्र तट के पास रहता था। थिंग्स हैड बीन बैड फॉर ए लॉन्ग टाइम। लंबे समय से उसका जो भी चीज़ है, जो भी समय था, बहुत दिन से अच्छा नहीं चल रहा था। बट द पुअर मैन फेस्ड ऑल द मिसफॉर्चून। लेकिन ये जो गरीब आदमी है, वो जितने भी उसके पास दुर्भाग्य था, वो सभी दुर्भाग्य को अपने आशाओं और अपने साहस के साथ फेस किया, सामना किया। बिकॉज ही हैड हियर्ड पीपल सेइंग दैट इट इज़ द डार्केस्ट बिफोर द प्लीजेंट डाउन। क्योंकि लोग कहते हैं, ये मतलब इसने सुना था कि लोग कहते हैं इट इज़ द डार्केस्ट बिफोर द प्लीजेंट डाउन। मतलब वे चीज़ हमेशा सुधरने से पहले क्या होती है? ख़राब लगती है। तो ये सुना था लोगों ने। जब ये बात बोल देते थे लोग, तो इस बात को वे गरीब व्यक्ति जो था वो सुना था। वन डे चाइनीज मर्चेंट हु शिप हैड बिन रेक्ड। एक दिन एक चाइनीज मर्चेंट का, सौदागर का जो नाव है वो नष्ट हो गया था। और केम टू द शोर इन ए स्मॉल बोट। और वो समुद्र के तट के किनारे छोटे से बोट में वो आया था। ही लैंडेड क्लोज टू द पुअर मैंस हट। और वह जो है उस गरीब आदमी के झोपड़ी के पास आकर के लैंड किया। एंड बेग्ड फॉर समथिंग टू ईट। और कुछ खाने के लिए भिक्षा मांगने लगा। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है? देयर वाज ए लिटिल कंजी और राइस ग्रूएल इन द हाउस। उसके पास घर में जो है कंजी था। कंजी जिसको हम लोग बोलते हैं चावल का जो माड़ होता है ना, माड़ भात खाते हैं ना, उसको बोलते हैं। राइस ग्रूएल था। द पुअर मैन वाइफ ऑफर्ड इट टू द स्ट्रेंजर विथ वार्म फीलिंग ऑफ हॉस्पिटलिटी। जो पुअर मैन था, उसकी पत्नी जो है उसको ऑफर करती है। ऑफर करना यानी कि उसको उससे पूछती है। फीलिंग ऑफ हॉस्पिटलिटी, मेहमानदारी करती है। मेहमानदारी की भावना उसके अंदर होता है, उससे वो उस आदमी को ऑफर करती है, पूछती है खाने के लिए। द स्ट्रेंजर रिलिश्ड द ग्रूएल एंड सैड। जब वो उसके भोजन को स्वीकार करता है वो चाइनीज मर्चेंट, करने के बाद जो है बोलता है, यू हैव नॉट गिवन मी जस्ट ए मील बट यू हैव गिवन माई लाइफ। आप मुझे एक सिर्फ भोजन ही नहीं दिए हैं, आप मेरे पूरे जीवन को दिए हैं। ठीक है, मेरे जीवन लौटा दिए, मैं इतना भूखा था। ये बात कहते हैं मर्चेंट। आई विल नॉट फॉरगेट योर चैरिटी एज लॉन्ग एज आई लिव। मैं आपका कभी ये जो दान है आपको अपने जीवन में नहीं भूल सकता हूँ। बट नाउ आई आस्क यू फॉर वन मोर फेवर। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मुझ पर एक कृपा हो जाए।
दाउ आई लॉस्ट मोस्ट ऑफ माई गुड्स इन द स्टॉर्म, मेरे पास जितने भी सामान थे वो ये सभी आंधी में क्या हो गए, सब नष्ट हो गए, मैं भुला गया। तो मैंने कुछ जार्स जो है बचा कर के रखा है, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो जार है आप रखे रहें जब तक मैं वापस लौट करके नहीं आता हूँ, ये चाइनीज़ मर्चेंट बोलता है। उसके बाद है द पुअर मैन प्रोटेस्टेड, वो जो पुअर मैन है वो विरोध करता है। क्या विरोध करता है? कहता है ये बहुत छोटा घर है, यह सुरक्षित है, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू कीप एनी वैल्यूएबल थिंग्स हेयर। और मेरी पत्नी कह रही है कि कोई भी चीज़ जो है, या वही करा, यहाँ पत्ते भी ले सकते हैं, कि कोई भी चीज़ जो है कीमती सामान यहाँ नहीं रखना चाहिए। देयर इज़ नथिंग वैल्यूएबल इन द जार, ये बात बोलता है कौन? द स्ट्रेंजर, अजीब स्ट्रेंजर व्यक्ति बोलता है, अजनबी व्यक्ति बोलता है, जिसको मर्चेंट बोलते हैं। वो बोलता है कि इसमें कोई भी कीमती सामान नहीं है इस जार में। द स्ट्रेंजर एजर्ट हर ड्वेलर, और स्ट्रेंजर जो है आश्वासित करता है उस हर ड्वेलर को। द जार कंटेंस ओनली ड्राइड लेंटिल्स, उस जार में जो है ओनली सूखे हुए क्या होते हैं, लेंटिल्स हैं। ये बात कहता है, लेंटिल्स यानी दाल, सूखे हुए दाल है। द स्ट्रेंजर फ्रॉम द चाइना गेव हिम 10 जार एंड वेंट अवे, जो चाइना का जो स्ट्रेंजर है, जो चाइना का एक मर्चेंट है, ये क्या करता है, फिर उसको 10 जार दे देता है और वहाँ से वो चले जाता है। हफ्तों बीत जाते हैं। एक दिन क्या होता है, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होते हैं, उसके बच्चे जो है चीखते हैं भूख से, और वाई डोंट वी टेक ए हैंडफुल ऑफ लेंटिल्स फ्रॉम द जार सेड द पुअर्समैन वाइफ। पुअर्समैन वाइफ बोलती है, उसकी पत्नी बोलती है कि क्यों ना हम एक मुट्ठी दाल जो है उस जार में से निकाल ले, क्योंकि हमारे बच्चे जो है भूख से करा रहे हैं, तो उन लोगों का भूख शांत हो जाए। तो हस्बैंड जो है इस पर राजी नहीं होता है, उसकी बातों पर, पत्नी की बातों पर। ही सैड, फिर वो बोलता है इट विल बी बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट, ये उस चाइनीज़ यात्री जो है मर्चेंट सौदागर है उसके साथ विश्वासघात होगा। बट इट इज़ ए वेरी स्मॉल अमाउंट, लेकिन फॉर चिल्ड्रेन, लेकिन यह एक बहुत ही छोटा अमाउंट है और ये बच्चों के लिए है। ही विल श्योरली फॉरगिव अस सेड हिज वाइफ, उसकी पत्नी बोलती है कि वे ज़रूर हम लोगों को मना कर देंगे, ठीक है। तो ये बात को बोलती है उसकी पत्नी। नेक्स्ट जो है पैराग्राफ में क्या है, एट लास्ट द पुअर मैन कुड नॉट बियर्स द क्राइज ऑफ हिज चिल्ड्रेन। अंत में जो है वो जो गरीब आदमी होता है अपने बच्चों के जो रोने की आवाज़ है उसको सहन नहीं कर पाता है। एज ही टुक आउट ऑफ सम लेंटिल्स फ्रॉम ए जार, फिर वो कुछ दाल जो है निकालता है उस बर्तन से, जार से। ही हियर्ड सम टिंकलिंग साउंड, उसमें से उसे कुछ टिंकलिंग आवाज़ सुनाई देती है, उस खनखनाती हुई आवाज़ सुनाई देती है उस बर्तन से जिसमें दाल होता है। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड द जार ऑफ फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स। तो ये अपने आप को क्या करता है, आश्चर्य में देखता, जब वो देखता है कि ये जो जार है इसमें गोल्ड सोने का सिक्का है, तो ये आश्चर्य में पड़ जाता है। ही टुक आउट 1 गोल्ड कॉइन एंड केयरफुली रीसील्ड द जार। फिर क्या करता है वो कि एक जो है गोल्ड सोने का सिक्का वहाँ से निकालता है, और निकालने के बाद जो है ध्यानपूर्वक उसको फिर से सील करके जो है उस जार को रगड़ता है। इस तरीक़ा से विद दिस ही बाउट फूड खरीद लेता है। नोबडी हैज़ टू गो टू बेड विथ एम्प्टी स्टोमेच, कोई भी भूखा नहीं रहता है, सब लोग खा पी लेते हैं। द नीड्स ऑफ द पुअर मैन ओवर टुक हिज कॉन्साइंस, और ये जो गरीब व्यक्ति की अंतरात्मा जो है वो पूरी होती है। द पुअर मैन टर्न ग्रीडी, कहता है कि पुअर मैन जो है धीरे धीरे अब लालची होते जाता है। सुन ही बिगेन टू बाय प्रॉपर्टी, तभी वह
प्रॉपर्टी खरीदना शुरू कर देता है। फिर उसके पास पक्का घर हो जाता है, पक्का का घर होता है रहने के लिए। बाय ट्रेडिंग ही कुड सेव ए लॉट ऑफ मनी। व्यापार करके वो बहुत पैसा कमा लेता है। ही बाउट्स गोल्ड क्वाइन, वो गोल्ड सोने का सिक्का खरीदता है। विथ इज सेविंग, अपने सेविंग से। एंड रिफिल ऑल द जार्स, फिर वो जितने भी जार्स था वो सभी जार्स को फिर भर देता है। देन ही बाउट 10 मोर जार ऑफ द हाफ ऑफ द साइज, फिर वो क्या करता है उसी जितना बड़ा जार था उस जार के आधे साइज के जार इतना बड़ा वो 10 और जार खरीदता है और उसमें सोने के सिक्के भर देता है। द चाइनीज ट्रेलर रिटर्न आफ्टर 12 ईयर्स, चाइनीज जो ट्रेलर होता है 12 साल बाद वापस आता है। देखता है कि इसके पास बहुत बड़ा एक झोपड़ी की जगह बहुत बड़ा घर होता है। वो सोचता है अपने आप ही कि ज़रूर ही निश्चित रूप से ये जो पुअर मैन है मेरे पैसे का यूज़ किया है, उपयोग किया है। उसके बाद बोलता है एज सुन एज द न्यूली रिच मैन सा द चाइनीज टेलर, ये जो न्यूली रिच मैन होते हैं वो नए नए, मतलब न्यूली रिच मैन कहने का मतलब यहाँ नए नए जो अमीर आदमी बनते हैं तो वो चाइनीज ट्रेडर से कहते हैं कि ही वांट वेलकम विथ हिम विथ ए ग्रेट हॉस्पिटलिटी, बहुत अच्छे तरीक़ा से उसको जो है मेहमानदारी करता है। वो रिच मैन अब बन गया जो पुअर मैन था। देन ही कॉन्फेस्ड, फिर वो स्वीकार करता है, कॉन्फेस्ट करता है कि ही हैड यूज हिज मनी टू डू बिजनेस, बिजनेस करने के लिए मैंने आपके पैसे का यूज़ किया। सेइंग दिस, इस बात को कहने के बाद जो है ही ब्राउट आउट द ट्रेडर्स जार विथ 10 स्मॉलर जार्स, और 10 जो है छोटे छोटे जार लेकर के आता है और उसे प्लेट करता है। प्लेट यानी कि कहता है प्लेट मीन्स होता है आपका क्षमा करना या याचना करना। प्लेट विद द फोल्डेड हैंड्स, प्रार्थना करता है, उससे हाथ जोड़ करके कहता है कि टेक बैक योर जार्स एंड एक्सेप्ट, टेक बैक योर जार्स एंड एक्सेप्ट वन एज इंटरेस्ट ऑन योर, इस जार को जो है स्वीकार कीजिए इंटरेस्ट के रूप में। एज इंटरेस्ट ऑन योर मनी विच आई हैव यूज्ड, जिसके जार को मैंने आपको यूज़ किया तो आप इस जार को आप इंटरेस्ट के रूप में स्वीकार कीजिए। प्लीज़ पैडोन मी फॉर द बिट्रोयल ऑफ ट्रस्ट, मुझे क्षमा कर दीजिए क्योंकि मैंने आपके साथ विश्वासघात किया है। द चाइनीज ट्रेडर हैड टू एक्सेप्ट अ स्मॉल जार अल्सो, फिर वो चाइनीज टेलर है वो छोटे से जार को भी वो रख लेता है। ही वाज सो इम्प्रेस्ड, वो बहुत ही प्रभावित होता है बाय द न्यूली रिच मैन से। ही ऑफर्ड हिम वन ऑफ द 10 जार्स, फिर वो कहता है कि 10 जारों को फिर उसको ऑफर करता है। एंड सेड, कहता है कीप इट एज गिफ्ट, तुम इसे उपहार की तरह रख लो। प्रॉस्पेरिटी विल नेवर लिव, ये जो समृद्धि है कभी ख़त्म नहीं होती है। घर में वेयर दिस जार इज केप्ट, जहाँ कहीं भी ये तुम जार को रखोगे अपने घर में तो उस घर की समृद्धि बनी रहेगी। ये बात कह के जो है लेखक, लेखक नहीं, यहाँ वो चाइनीज यात्री जो है वहाँ से वो चले जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग कहानी ये पढ़ें और इसका जो है क्वेश्चन आंसर जो है आपका ग्रुप और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपको ग्रुप के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया रहेगा, उससे आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू।